हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी। और आज के इस वीडियो में हम SY BCom इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, सेम फोर्थ के बारे में, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है पब्लिक फाइनेंस। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पब्लिक फाइनेंस के बारे में, देखेंगे उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और इसके क्या फंक्शंस हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिकॉज हम इसके जो लिमिटेड फंक्शंस को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं उसी पर बेस्ड करते हैं आपके आगे के जो चैप्टर्स एंड मॉड्यूल्स हैं वो। मतलब एक एक पॉइंट जो आज आप इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसी एक एक पॉइंट का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा आगे आपके चैप्टर्स में। सो ये फर्स्ट जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे मॉड्यूल जो हमारा सेम फोर्थ है इसके बारे में, तो इसको डीपली हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम जाएंगे तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? सो आई कैन डायरेक्टली से पब्लिक फाइनेंस is the activity, or I can say public finance is the study of the role of government in the economy. पब्लिक फाइनेंस का ओवरऑल मतलब यही होता है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं गवर्नमेंट के रोल को हमारे इकोनॉमी में। हमारा जो इकोनॉमी होता है किसी भी कंट्री का, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, दैट इज ऑल कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड एज पब्लिक फाइनेंस। ठीक है। सो पब्लिक फाइनेंस ये एक नैरो सेंस है जिसमें हम लोग यानी या फिर ये जहाँ पर आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ देखते हैं गवर्नमेंट की एट अ नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल। मतलब आप किसी एक पर्टिकुलरली किसी एक लेवल पे जाके आप रोल ऑफ द गवर्नमेंट को नहीं जज कर रहे हो, बल्कि आप इसे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल्स पे जाकर स्टडी करते हो, जिसे हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। सो आई कैन से पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट द रोल, और या फिर आई कैन से स्टडी ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में, बिकॉज जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते थे वो बिलीव नहीं करते थे कि गवर्नमेंट का रोल होना हमारी इकोनॉमी में इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज वो क्या करते थे, हमेशा कन्फाइन करते थे कि गवर्नमेंट का रोल होना इट इज़ नॉट दैट नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी, यू नो। बट अगर एक्चुअल में हम देखेंगे जो हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ होना या फिर हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी से पॉवर्टी का रिडक्शन होना, इनकम में इक्वालिटीज़ आना, इनकम की इनइक्वालिटीज़ के रिडक्शन के लिए, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रमोशन के लिए, हमारे पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, हमारा एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, और आई कैन से गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन अवर इकोनॉमी। ठीक है। सो दैट इज ऑल कॉल्ड एज पब्लिक फाइनेंस। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका नॉर्मली मीनिंग क्या है। मैंने जस्ट सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर लिखा है जैसे कि समझने के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो यू कैन सी या व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस। सो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट है पब्लिक फाइनेंस इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स, जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है। सो ये क्लियरली इसका मीनिंग हो गया पब्लिक फाइनेंस किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सो आपको डायरेक्टली ये आंसर करना है, दैट इज दैट पब्लिक फाइनेंस is the study of the role of government, or I can say is the study of the or I can say activities of the government at a national, state and or the लोकल लेवल्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक शॉर्टली अगर आप हमारी जो भी नोट्स वगैरह आप रेफर करते हैं उसके अंदर आपको पब्लिक फाइनेंस के डिफरेंट डेफिनेशंस मिल जाएंगे अलग अलग, बट यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू फिलिप ई टेलर के अकॉर्डिंगली हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जो मीनिंग पार्ट हमने समझा है वो काफ़ी रिलेट्स करता है फिलिप ई टेलर के डेफिनेशन से। सो डेफिनेटली हम यहाँ पर विल गो विद ए फिलिप ई टेलर। So definition of a public finance is public finance deals with the finances of the गवर्नमेंट के जो finances होते हैं उसको डील करता है पब्लिक फाइनेंस। अब पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट के finances से कैसे डील करेगा? सो गवर्नमेंट में फंड्स को कैसे रेज करना है, फंड्स का कहाँ डिसबर्समेंट करना है, ये सारी चीज़ों को करना और यही सारी चीज़ों का स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक फाइनेंस। आप यहाँ पर डेफिनेशन में फर्दर देख सकते हैं, पब्लिक फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड
रेजिंग एंड डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट फंड। गवर्नमेंट के फंड को कैसे रेज करना है, उसको इंक्रीज करना है, और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट के फंड का डिसबर्समेंट करना है। रेजिंग से आप समझ पा रहे हो कि इंक्रीज करना, बट व्हाट इज डिसबर्समेंट? सो डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो, जितने भी गवर्नमेंट के फंड्स है उसको कहाँ कहाँ पे पेमेंट करना है वो, ठीक है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट के जो जो फाइनेंस होता है, जो पब्लिक फाइनेंस, इसमें कॉमनली क्या होता है? रेज या फिर डिसबर्स करना गवर्नमेंट के फंड को। अब कहाँ कहाँ पर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम आगे चलकर ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। बट हमारा टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट्स वाई मैंने आपको इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इस वीडियो को आगे बढ़ाया है। तो चलिए डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, जो है फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। आई होप इसके पब्लिक फाइनेंस के मीनिंग एंड डेफिनेशन से आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया है कि यहाँ पर हम जो भी बातें करने वाले हैं वो टोटली रिलेट्स करेगा गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ पे। अब गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ क्या होती है, गवर्नमेंट के पास जो फंड होता है उसको कैसे डिसबर्स किया जाता है, कहाँ किया जाता है, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट अपने फंड को रेज या इंक्रीज करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ एंड पॉलिसीज़ को चार्ज करता है, वो हम आगे फर्दर वीडियोस में डेली आप देख पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस जो हमने देखा कि इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें अब फंक्शंस देखने वाले हैं। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ पब्लिक फाइनेंस इज पब्लिक रेवेन्यू। अब पब्लिक रेवेन्यू वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंगली आप जाओगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा, बिकॉज आप ये समझ बैठोगे कि पब्लिक का रेवेन्यू, बट ये टोटली रिलेट करता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। गवर्नमेंट को कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होकर मिलेगा? अगर आप देखो तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दो तरीके होते हैं, जो होता है एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है इंडिविजुअल के इनकम पे, लोगों के पब्लिक की इनकम पे टैक्स चार्ज किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जो हमने एक देखा है डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आपके डायरेक्टली इनकम पे चार्ज किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप यूज करते हो उस पर चार्ज किया जाता है हिडनली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन अब यहाँ पे जो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया, जैसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं डायरेक्टली, जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, बट स्टिल ये कुछ रेवेन्यू के सोर्स है जहाँ से पब्लिक रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब किसको जनरेट होता है पब्लिक रेवेन्यू? गवर्नमेंट को जनरेट होता है। मतलब अगर मैं मेरी सैलरी में से डायरेक्ट टैक्स पे कर रही हूँ, या फिर मैंने किसी शॉप से अगर कोई बिस्किट ही क्यों ना लिया, या फिर कोई कैडबरी चॉकलेट ही क्यों ना लिया, या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है, सो उस पर इनडायरेक्टली आई एम पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करना मेरा गवर्नमेंट के लिए होता है रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू किसको मिल रहा है? गवर्नमेंट को मिल रहा है। सो इसे हम कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू। सो ये टैक्स रेवेन्यू हो गया। इसमें एक और चीज़ आती है जिसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि कोई फीस पेनल्टीज पे करना, जैसे कि आप अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते हो तो वहाँ पे आपको फीस या पेनल्टी चार्ज की जाती है। सो वो फीस एंड पेनल्टीज गवर्नमेंट को जाती है, ठीक है। जैसे रेलवेज का आपने कोई रूल तोड़ा है, ब्रेक किया है, या फिर हाईवेज या रोडवेज पे आप कोई भी रूल को ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे आपको ये फाइन एंड पेनल्टीज चार्ज की जाती है। तो वो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को, जो होता है इनडायरेक्ट होता है, या फिर मैं कह सकती हूँ नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। मतलब टैक्स के अलावा जो भी इनकम रिसीव्ड होता है, या रेवेन्यू, सॉरी इनकम नहीं कहेंगे, रेवेन्यू जो रिसीव्ड होता है गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है। सो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ पब्लिक फाइनेंस का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, इसके बाद आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर में आप देखोगे तो ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं, इट रेफर्स द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है। यानी कि पब्लिक जो अथॉरिटीज़ होती है, जो पब्लिकली जाके एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या लोकल गवर्नमेंट हो, तो वो पब्लिक के लिए जो एक्सपेंडिचर्स करती है उसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वेलफेयर के लिए, ग्रोथ के लिए,
स्टेबलाइजेशन के लिए, या फिर मेरे इकोनॉमी का, अब जैसे कि समझो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग हेड्स होते हैं। अगर स्टेट वाइज, एरिया वाइज आप देखते हो हेड होते हैं। क्यों होते हैं ये? क्योंकि एरिया या स्टेट लेवल पे जो भी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स या फिर लोग जो फेस कर रहे हैं उसको, या जो भी सिचुएशंस फेस कर रही है पब्लिक, वो हेड्स के पास, मिनिस्टर्स के पास बताई जाती है, जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो। सो वो वहाँ से उनको हेल्प मिलती है। अब ये हेल्प जो लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे मिलती है, सो इससे अल्टीमेटली हमारा ही इकोनॉमी इंक्रीज होता है। ठीक है, सो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, अगर देखते हो आप, रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अगर कोई इंस्टीट्यूट्स बनानी है, स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस बनाना है, सो ये पब्लिकली नहीं इंस्ट्रक्ट किए जाते, गवर्नमेंट के थ्रू करवाए जाते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्टमेंट करेगी। गवर्नमेंट हमारी पर्सनल चीज़ों पे यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करती है, बल्कि गवर्नमेंट हमें वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ, इकोनॉमी की स्टेबलाइजेशन के लिए जो भी एक्सपेंसेस करती है वो होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसे कि हाईवे बनाना है, सो उस पर एक्सपेंडिचर कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा, तो इसको हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। रोडवेज बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, रेलवेज में कंस्ट्रक्शन करना है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, पावर सप्लाई से रिलेटेड हो गया, तो ये सारी चीज़ों पे एक्सपेंसेस कौन करता है? गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस करता है दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब हम सोचेंगे गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस करने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं, तो वो होता है पब्लिक रेवेन्यू से। बिकॉज लोग टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा, और गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो गवर्नमेंट हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, या फिर हमारा जो हेल्थिंग जो कंडीशन होता है, हेल्थ एंड सर्विसेज या वेलफेयर्स प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, पावर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट उसी रेवेन्यू को यूटिलाइज करती है। दैट इज अल्टीमेटली कॉल्ड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, देन वी हैव पब्लिक डेब्ट। समटाइम क्या होता है कि समझो कि अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है, गवर्नमेंट का जैसे कि समटाइम कैसा होता है ना, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम होता है बट गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर ज़्यादा किए होते हैं। अब जैसे कि समझो कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट आया है या फिर एक प्रोजेक्ट है जिस पे गवर्नमेंट को काम करना है, जैसे कि समझो कि एक सी लिंक बनाना है, जैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक है, उसी तरीके से एक और सी लिंक बनाना है। अब उस सी लिंक को बनाने के लिए करोड़ में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। एक समझो कि एक मोटा अमाउंट ले लेते हैं, जैसे कि 100 करोड़, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू को देखा तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ 80 करोड़ है। सो ऐसे सिनारियो में प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि मुझे नहीं बनाना है, गवर्नमेंट ऐसे सिनारियो में क्या करेगी? बोरो करेगी फंड। सो अब गवर्नमेंट फंड बोरो कर रही है तो गवर्नमेंट इंटरनली भी कर सकती है, गवर्नमेंट एक्सटर्नली भी कर सकती है। इंटरनली जैसे कि हमारे जो बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक हो गई, वहाँ से कर सकती है, ठीक है, आरबीआई से। अगर एक्सटर्नली अगर हम देखें तो आईएमएफ होता है, आपको पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है, या वर्ल्ड बैंक है, वहाँ से कर सकती है, ठीक है। लेकिन पब्लिक डेप्थ कहाँ मिला हमें? 20 करोड़ का मिला, क्योंकि हमारा रेवेन्यू कम था एंड हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे। सो ऐसे सिनारियो में पब्लिक डेप्थ भी आता है, जो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस को क्या करना पड़ता है, या फिर पब्लिक फाइनेंस में हमें इस पे फंक्शन करना पड़ता है, या फिर इस फंक्शन को प्रॉपर्ली यहाँ पे जज आउट करना पड़ता है। क्योंकि पब्लिक डेप्थ होगा तो यहाँ पे हमारे जो ग्रोथ होता है वो इन्फ्लुएंस होता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी ये होता है रिलेटेड टू टैक्सेशन, जो भी पब्लिक को रेवेन्यू मिला है टैक्स के थ्रू एंड जितना भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया उस सारी चीज़ों को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी में आता है। इन चीज़ों को बजटरी लेवल पे चेकआउट करना फिस्कल पॉलिसी में आता है। और आई कैन डायरेक्टली से फिस्कल पॉलिसी इज टोटली रिलेट्स विद द पॉलिसी विच इज रिलेटेड टू द टैक्सेशन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जितने भी एडमिनाइज करना या फिर एडमिनिस्ट्रेट करना, मॉनिटर करना, ये सारा पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस में आता है। क्योंकि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हमने देखा, रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंडिचर करना, पब्लिक डेप्थ को बजट लेवल पे लेके जाना या उसको बैलेंस करना, फिस्कल पॉलिसी को देखना, ये सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट करना, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर्स को चेक करना, उनमें बैलेंसमेंट क्रिएट करना, शॉर्टेज एंड सरप्लस को रिकॉग्नाइज करना, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होती है. जो मेन फंक्शन होता है फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंस का, दैट इज़ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. सो ये टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किया. सिंपली नॉर्मली मैंने आपको सिंपल वर्ड में बताया कि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है, बट इसको डीपली हम 1 by 1 क्वेश्चन के वाइज जाएंगे और डीपली डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक हियर. इफ डू यू पीपल हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी, सो यू कैन मेक अ कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल. दैट इज इनफ फॉर टुडे. बाय. हैव अ नाइस डे.